ठीक, तो आज ये पढ़ लो और इस पर कल हम आज ही जाके नोट्स बना के सबको भेज देंगे कि अब हम ऑटोमेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें 5-6 टॉपिक है, तीन चीज़ें तो डालनी हैं, जो डालनी है वो अच्छे से हम लिख के सिंपल इंग्लिश में डाल के भेज देंगे और वो तुम लोग रेडी कर लेना। ठीक है, इसी टाइम पे। ठीक, तो अब ये बात हो गई कब कि हेडलेस टेस्टिंग कब करते हैं हम, जब हमारा एप्लीकेशन क्या हो, स्टेबल हो, है ना, बीच में इंटरप्ट ना हो, रुके नहीं, फ्रीज ना हो, है ना, स्लो ना चले, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी जब, तब हम किस में करते हैं, तब हम जाके क्रोम ऑप्शन में टेस्टिंग करते हैं हेडलेस मोड में। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या कि अगर हमें पैरेलली कई सारे काम करने हैं तब भी हम क्या करते हैं हेडलेस मोड में, लेकिन अगर हमारे टेस्ट स्टेप्स क्या हुए, बहुत ज़्यादा हुए, तब भी हम क्या करेंगे, तब हेडलेस में टेस्टिंग करेंगे। ठीक, तो जो हमारा जेनकिंस पे चलता है कोड वो किस पे चलता है, हेडलेस मोड में। पहले यूज़ होता था डिज़ायर्ड कैपेबिलिटी, अब वो क्या है, डेप्रिकेटेड है, अब वो यूज़ नहीं होता, क्रोम ऑप्शंस के अंदर ही उसने सारे इम्प्लीमेंटेशन कर दिए। पहले डिज़ायर्ड कैपेबिलिटी भी यूज़ होती थी और उसके साथ ही क्रोम ऑप्शंस भी यूज़ होता था। अब डिज़ायर्ड कैपेबिलिटीज़ को हटा करके इंडिविजुअली क्रोम ऑप्शंस के अंदर ही सारी सेटिंग उन्होंने कर रखी है। और क्रोम ऑप्शंस के साथ जो भी हम यूज़ करेंगे, जो भी हम कस्टमाइजेशन कर रहे हैं, ये क्रोम ब्राउज़र के लॉन्च होने से पहले जो भी चीज़ें हमें करनी है, तब हम उसको किस में डालेंगे, क्रोम ऑप्शंस में डालते हैं। ठीक है, क्रोम ब्राउज़र के लॉन्च होने से पहले जो भी हमें क्रोम ब्राउज़र के अंदर कस्टमाइजेशन करना है या उसके सेटिंग में कोई चीज़ें चेंज करनी है, वो कब करते हैं, क्रोम ब्राउज़र के लॉन्च होने से पहले। याद रखना, क्रोम ऑप्शंस की जो सेटिंग करते हैं। ठीक, अब इसमें देखो एक है क्या, अगर हेडलेस मोड में चाहे करने के लिए तो कुछ नहीं करना होता, हमें क्या मेथड यूज़ करना होता है, ऐड आर्ग्यूमेंट। ठीक है, उसमें कमांड क्या लिखना होता है, हाइफन हेडलेस इक्वल न्यू। ठीक है, अभी देखो इसमें दिखा रहा था सिर्फ हेडलेस पे ही चल जा रहा है ना, कभी कभी हेडलेस पे चल रहा है, कभी नहीं चल रहा है, इसलिए सेफेस्ट मोड है क्या यूज़ करो, इक्वल न्यू। ठीक, अब एक चीज़ क्या है, जैसे मैक्सिमाइज करना, मैक्सिमाइज कैसे करते हो क्रोम ब्राउज़र को, फिर से बोलो, मैक्सिमाइज, है ना, ऐसे यूज करते हो ना, ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो डॉट मैक्सिमाइज, और वहाँ पे क्या करता है, ये विंडो पे क्या करता है तुम्हारा, मैक्सिमाइज कर देता है। लेकिन क्रोम ब्राउज़र के लॉन्च करने के बाद, अगर क्रोम ब्राउज़र को लॉन्च करने से पहले ही मैक्सिमाइज करना है तो हम किस में यूज़ करेंगे, क्रोम ऑप्शंस में। इसमें भी ये होता है, देखो ये सारी चीज़ें याद तो नहीं हो पाएंगी, तो ऐसा करना तुम लोग इसको कहीं पर नोटपैड पर लिख के रख देना। हाँ, लेकिन कितना याद रखोगे, जरूरी थोड़ी नहीं, सब याद रखो। क्रोम ऑप्शंस डॉट, दूसरे पे था, इसी पे बताइए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हटा देते हैं ये था ना। चलो इसमें क्या है, ऑप्शंस डॉट ऐड आर्ग्यूमेंट। ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं हाइफन मैक्सिमाइज, बस मैक्सिमाइज ही लिखते हैं, विंडो मैक्सिमाइज नहीं लिखते, देखने को स्टार्ट मैक्सिमाइज, देखो ये स्टार्ट मैक्सिमाइज। अब देखना ये ब्राउज़र लॉन्च करने से पहले क्या करेगा, मैक्सिमाइज कर देगा। हम लोग को दिखेगा, हाँ तो हटा रहे ना इसको हेडलेस मोड में। हाँ बोलो बोलो, ले लेगा, इसमें स्क्रीनशॉट का भी, इसमें स्क्रीनशॉट भी मैनेज हो जाता है, स्क्रीनशॉट भी, जो स्क्रीनशॉट का कोड है ना वो भी लगा देते कि जहाँ पे फेल हो वहाँ पे क्या करें, जहाँ पे फेल हो वहाँ पे क्या कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले। देखो जब चीज़ें जेनकिंस पे चल रही हैं तो ऐसे थोड़ी ना चलेंगी, है ना, तो अगर लोकल पे चलाएंगे तो कैसे कर चलाएंगे, जेनकिंस पे चलाएंगे तो कैसे चलाएंगे, दोनों बताया जाएगा। अभी देखो हेडलेस मोड को बंद कर दिया है, इसमें नोटिफिकेशन भी अगर आ जाए तो, अगर एप्लीकेशन पे, तो तुम्हारा ये जो तुमने ऑटोमेशन की स्क्रिप्ट लिखी है वो क्या हो जाएंगी, रुक जाएंगी, है ना, उस नोटिफिकेशन को क्या करना पड़ता है। और देखो इसने मैक्सिमाइज पहले ही कर दिया था, है ना, पहले वाले में चलाया था, देखो मैक्सिमाइज नहीं किया था। अब जब ने ये लाइनें डाल दी स्टार्ट मैक्सिमाइज, तो उसने क्या कर दिया, मैक्सिमाइज कर दिया। अब एक चीज़ और भी है, देखो ये तो मैक्सिमाइज कर दिया, ऐसे ही इनकॉग्निटो मोड में ओपन करना चाहो तो उसके लिए भी है। हाँ कुछ नहीं करना,
ऑप्शंस डॉट ऐड आर्ग्यूमेंट, और यहाँ पे क्या है, इनकॉग्निटो ना, इनकॉग्निटो मोड में टेस्टिंग कब करते हैं ये बताओ। इनकॉग्निटो मोड में करते हैं जैसे कि अगर दोनों टेस्टिंग हमें ही करनी हो, जैसे हम बताया ना कि कंफर्मेशन का मैसेज किसके पास जाएगा, कस्टमर के पास, तो उसकी भी तो टेस्टिंग हमें ही करनी है ना। तो हम ऐसा करते हैं ना कि दोनों ब्राउज़र यूज़ कर लेते हैं। अब इसमें करोगे तो इसमें सेशन आईडी क्या होती है, सेम ही हो जाती है, ठीक। तो इसके लिए क्या करते हैं, इनकॉग्निटो मोड, वो हमेशा क्या करता है, वहाँ पे कोई नोटिफिकेशन नहीं आता, कोई पॉपअप नहीं आता है, कहीं पे इंटरप्ट नहीं होता, ना ही तुम्हारी पहले की चीज़ें को रिकॉर्ड करके रखता है। जैसे यहाँ पे जाओ तो तुम जो भी काम करे हो, जो भी चीज़ें सर्च करे हो, हिस्ट्री में जाके सारी चीज़ें तुम्हें दिखती है ना, लेकिन इनकॉग्निटो मोड में नहीं दिखते, क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ें वो स्टोर नहीं करता। जैसे यहाँ पे है यूज़र नेम, या पहली बार तुमने डालो तो आता नहीं है किसको सेव कर दे, जो भी डिटेल्स डालो सेव कर लेता है ना ये, लेकिन इनकॉग्निटो मोड में कुछ भी सेव नहीं करता, वो हमेशा फ्रेश मोड से क्या करता है, स्टार्ट करता है। तो ऐसे में टेस्टिंग करनी हो, जैसे हम बताया ना अभी IRCTC साइट, कोई साइट हो तो दो जगह पे टेस्टिंग करनी होगी ना, या इसी पे ले लो अमेजन पे ही, हम एक कस्टमर है, हम सर्च कर रहे हैं, लेकिन अगर वो सर्च करने के बाद हमने कुछ सामान खरीदा और पेमेंट अपना पे किया, और उसके बाद क्या जाता है यूज़र को, जो यूज़ कर रहा है उसके पास क्या है, कन्फर्मेशन मैसेज जाएगा ना कि तुमने ये बुक कर लिया है या ये जो भी काम किया है, तो वो जो इन्फॉर्मेशन उसके पास जाएगी, वो भी टेस्टिंग तो हमें ही करनी है ना। तो वो दोनों टेस्टिंग करने के लिए एक पे ये ओपन कर लेंगे हेडलेस मोड में, और एक क्या विदाउट हेडलेस इनकॉग्निटो मोड में ओपन, सॉरी एक नॉर्मल में और एक किस में, इनकॉग्निटो मोड में ओपन करके दोनों ही टेस्टिंग वहीं पे कर लेंगे। क्यों नहीं हो जाएगा, इस पे करोगे कन्फर्मेशन वाला मैसेज की टेस्टिंग वाला वहाँ कर लोगे, ठीक। दो तरीके से टेस्टिंग कर सकते हो। तो ये जो इनकॉग्निटो मोड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर जैसे कभी कभी देखो कोई तुमने कोई साइट परचेज करी हो, कोई ऐप हो, वहाँ पे कोई चीज़ खरीद लो, जैसे कि जैसे मान लो योगा का है, तुमने खरीद लिया, मान लो एक ठो है, मान लो सात्विक का एक आता है ना, सात्विक का, उसे मान लो तुम गए और वो योगा का तुमने क्या किया, सेशन का खरीद लिया कि हमें ये वाला सेशन चाहिए 7:30 से 8:30 योगा का, या जो भी है 7:30 से 8:30, ठीक है। तुमने उसको अपने सिस्टम पे अपने क्रेडेंशियल के साथ लॉगिन कर लिया, ठीक, अपने सिस्टम पे मतलब लैपटॉप पे। फिर चाहो वही हम जाके अपने मोबाइल पे लॉगिन करके अपने भाई या अपनी बहन को किसी को दे दे, वो भी चलाए, है ना, तो क्या हो जाता है, लॉग आउट हो जाता है। तो ये वाली टेस्टिंग कैसे करेंगे बताओ, ऐसे ही करते हैं इनकॉग्निटो मोड में जाके। जैसे में दोनों टेस्टिंग करनी है ना कि हम यहाँ से करें तो लॉगिन होना चाहिए, एक जो पहले से, हाँ, जैसे अगर हम दूसरे से करें तो जो पुराना वाला जिससे हम लॉगिन करें हैं वो क्या हो जाए, वो लॉग आउट हो जाए, अपने आप लॉग आउट हो जाए, और जो कंटिन्यू चलता रहे, जो तुरंत हमने किया है उस पर कंटिन्यू रहे, उस पर लॉग आउट ना हो। तभी तो जो खरीदता है वो कोई ऐसे ही खरीदता होगा, ऐसे एप्लीकेशन बनते हैं ना, तो ये एप्लीकेशन डेवलपर्स ऐसे ही बनाते होंगे। अगर एक सेशन आईडी से तुमने जो भी क्रेडेंशियल से खरीदा है उसको, जो मेल आईडी डाल के या जो यूज़र नेम डाल के या कॉन्टैक्ट नंबर डाल के खरीदा है, उसी से तुम लॉगिन कर सकते हो, किसी और से नहीं। और लेकिन एक ही सिस्टम पे कर सकते हो, एक ही सिस्टम पे। ऐसा नहीं हम इस पर कर लिए और मोबाइल पे करके अपने भाई बहन को दे दें, या किसी और टैब पे करके किसी और को दे दें, ऐसा होता नहीं है। तो इस टाइप की टेस्टिंग करने के लिए हम यूज़ करते हैं क्या, इनकॉग्निटो मोड, ठीक है। वहाँ पे कोई भी डेटा वो सेव नहीं करता, फ्रेश स्टार्ट करता है जो भी करता है, ठीक है। और एक और है, जैसे क्या मैक्सिमाइज हो गया, ये नहीं चलाना अभी, इसको रन करके देखो, इसमें डाउनलोड का भी है, जैसे नोटिफिकेशन है, पॉपअप है, मैसेजेस है, सबको हैंडल करने वाला। देखो इनकॉग्निटो मोड में ओपन कर दिया ना, ठीक। अब ऐसे ही है एक, देखो एक चीज़ और भी देखो, देखो ये आता है ना, ये देखो क्रोम इज़ बीइंग कंट्रोल्ड बाय ऑटोमेटेड टेस्ट सॉफ्टवेयर। जब ऑटोमेशन के थ्रू जब ओपन करते हो, जब ये कोई क्रोम ब्राउज़र को हैंडल करता है तो वहाँ पे ये वाला मैसेज आता है ना, ये मैसेज आता है ना। अगर इस मैसेज को भी हटाना है तो ये भी हम किससे हैंडल कर सकते हैं, क्रोम ऑप्शंस के, है ना। हेडलेस ब्राउज़र नहीं, किसी भी ब्राउज़र में, हेडलेस ब्राउज़र में कहीं कोई मतलब ही नहीं, हमको देखना ही नहीं, कोई मतलब नहीं है, इसको यूज़ नहीं है, इसको पूछता भी नहीं है। मान लो इंटरव्यू में पूछ ले तो
नहीं नहीं, कहाँ है उसको हटाओगे? ऑटोमेशन टेस्ट स्क्रिप्ट से ओपन कर रहे हो, हटाने का कोई मतलब नहीं है। वो तो सेटिंग तुम मैनुअली कर दोगे तब भी नहीं आएगा। जैसे ये सारे काम जो अभी भी कर रहे हैं ना इसमें क्रोम ऑप्शंस में, ये सारे काम जो ये 3 डॉट बने हैं ना, इसमें जाके भी सारी सेटिंग कर सकते हो, लेकिन ये मैनुअली है। हम ऑटोमेशन के थ्रू बता रहे हैं कैसे करना है। ये सारे काम तो मैनुअली कर ही सकते हैं, वही काम तो क्रोम ऑप्शन के थ्रू कर रहे हैं। क्रोम ऑप्शंस के थ्रू क्या कर रहे हैं? क्रोम ब्राउजर के लॉन्च होने से पहले ब्राउजर के अंदर जो भी सेटिंग करनी है वो किसके थ्रू करते हैं? क्रोम ऑप्शंस के थ्रू करेंगे। समझ में आ रही बात ना? ये जो काम कर रहे हैं क्रोम ऑप्शन इनकॉग्निटो, ये तो मैनुअली भी करते हो ना, ऐसे थोड़ी ना नहीं करते हो। इनकॉग्निटो मोड में ओपन ही नहीं कर पाओगे, करते हो। मैक्सिमाइज भी करते हो, सब कुछ करते हो। कोई प्लगइन डाउनलोड करना है क्रोम में था, वो भी डाउनलोड ही करते हो ना। तो ये सारे काम हम ऑटोमेशन के थ्रू कैसे करते हैं वो बताया जा रहा है आपको। ये सारे काम तो यहाँ से हैंडल हो ही जाएंगे। देखो इनकॉग्निटो है, या देखो एक्सटेंशन ऐड करना है, ये देखो यहाँ पे एक्सटेंशन का भी है। ये सेटिंग में क्यों इतना मुश्किल काम करोगे जब इतना आसान एक क्लास बना के दे दिया तुम्हें कि सेटिंग की जो भी काम करने हो क्रोम ऑप्शंस के थ्रू करो ना, है ना? यहाँ पे क्यों जाओगे तुम मैनुअली? अब इसको सर्च करो, फिर ये जाओ, फिर ये करो, क्यों? है ना? तो तुम्हारे पास इतना आसान काम दे दिया। पहले यही दो लाइनों में होता था, डिजायर्ड कैपेबिलिटी और क्रोम ऑप्शंस दोनों यूज होते थे। अब नए वर्जन में डिजायर्ड कैपेबिलिटीज भी हटा दिया, अब सिर्फ क्रोम ऑप्शंस के थ्रू ही मैनेज करना है। पहले जीपीयू हर बार क्या करना पड़ता था? डिसेबल करना पड़ता था। अब कोई झंझट ही नहीं है, डिसेबल ना भी करोगे तभी वो चलेगा। जीपीयू जो ग्राफिकल वाली चीज़ें हैं ना, जैसे सीपीयू होता है वैसे क्या होता है? जीपीयू होता है। ठीक। अब एक चीज़ और भी देखो, जैसे ये हो गया मैक्सिमाइज करने का, इनकॉग्निटो मोड में ओपन करने का, और किसमें? हेडलेस में। और होता है इसमें होता है एक होता है डाउनलोड करने का ऑप्शंस, एक डिसेबल नोटिफिकेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहीं से कॉपी कर लो। डिसेबल नोटिफिकेशन क्या करता है पता है? डिसेबल करता है। अच्छा बताओ, डिसेबल अगर ना करे तो हमें दिक्कत क्या होगी ये बताओ। अच्छा कौन बताएगा? अगर फिर हमें क्या दिक्कत होगी? हम एज ए ऑटोमेशन सोचना है हमें कि अगर हाँ क्योंकि उसी पे जाके क्या हो जाएगा? ऑटोमेशन की स्क्रिप्ट क्या होगी? रुक जाएगी। इसलिए हमें क्या करना है? नोटिफिकेशन आए हमें पता है, लेकिन हमें देखो एप्लीकेशन अपना एकदम पता होना चाहिए कि अब ये वाला काम करेंगे तो अब ये नोटिफिकेशन आएगा। तो आएगा तो उसको भी हैंडल करने के लिए वो लाइनें हमें लिखनी पड़ेंगी। हमें पता होना चाहिए कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक। तो नोटिफिकेशन जब भी आएगा तो उसे हमें क्या करना है? मैनेज करना है। अरे उसमें बहुत आते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा। हाँ 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 चलो आए, हाँ हट जाएगा, नोटिफिकेशन नहीं आएगा, नहीं आएगा। पॉपअप के लिए भी है नहीं? देखो नोटिफिकेशन अलग है, पॉपअप अलग है, मैसेज अलग है। जैसे तीनों अलग है भाई। देखो ये देखो मैसेज है, ये क्या है? मैसेज है। नोटिफिकेशन जो यहाँ पे आता है पूछता है ना, यहीं पे आता है। देखो वो ध्यान देना, वो चीज़ें कहाँ पे आती हैं? हमेशा जो ये सर्च बार है ना उसके पास ही आती है। ठीक है। IRCTC पे आएगा, किसी साइट पे, जैसे बहुत सारे साइटों पे आएगा जिसपे कुछ इन्फॉर्मेशन तुरंत उनको देनी होती है ना। वो देखो ये सारी चीज़ें देखो हम यहाँ से भी तो मैनेज कर सकते हैं, है ना? ब्लॉक कर सकते हैं। तो यही सारे काम अगर हमें यहाँ से करना है तो हमें नोटिफिकेशन क्या करना होता है? डिसेबल करना होता है। देखो ऑलरेडी क्या होता है? वो इनेबल मोड में होता है। ठीक है। वो जाके हमें क्या करना होगा? डिसेबल करना होगा, तो नोटिफिकेशन आएगा ही नहीं। ठीक। तो अगर चाहो तो कल हम इसको सर्च करके देखेंगे किस पे आता है। इस पे तो नहीं आता है। वो भी देखना यात्रा पे है यार, ऐसे किसी भी साइट पे आएगा जिसपे तुम्हें फटाफट से क्या देना, उसे इन्फॉर्मेशन देनी है उस पे, या उस पे ट्रैवल साइट पे किसी पे भी देख लोगे आएगा ही आएगा। जैसे IRCTC पे देख लो, या रेड बस पे देख लो, या ऐसे किसी भी साइट पे आएगा। हाँ सब पे आएगा। जैसे ये तो अभी दिखा नहीं पाए क्योंकि यहाँ पे अभी आ नहीं रहा नोटिफिकेशन, है ना? अगर आता तो ये इसको क्या कर लेता? हैंडल कर लेता। और क्या बोले? किस पे? ये है
है ना, देखो ये अलर्ट है ना, अलर्ट को भी हैंडल कर सकते हैं। कुछ भी काम देखो जो भी हमें ब्लॉक करता है वो सारे काम हम नोटिफिकेशन नहीं है, नोटिफिकेशन यहाँ आता है, ये अलर्ट है नहीं, ये भी नहीं है, ये जानते हो, हमें लगता है या तो आई फ्रेम होगा या तो कोई और मैसेज है। देखो नोटिफिकेशन हमेशा यहीं पे आता है, ये यहाँ पे ऊपर आएगा। तुम्हें हम नोटिफिकेशन सर्च करके रुको दिखा रहे हैं किसी को। हाँ क्या करे, रिफ्रेश करे, आएगा, क्यों नहीं आएगा? वो देखो ये सब डायनेमिक है, ये सब चेंज होते रहेंगे। मैम ये अलर्ट हैंडल कर दीजिए उससे। किससे? हाँ पहले क्या करो, URL डालो और अलर्ट भी हैंडल करो, सब कुछ हैंडल हो जाता है। देखो जितने भी सेटिंग वाले काम है सब कुछ क्रोम ऑप्शंस के थ्रू हैंडल कर सकते हो। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा पूछते हैं क्या, सबसे ज़्यादा प्लगइन यूज़ करने के लिए, प्लगइन डाउनलोड करने के लिए। जैसे इसमें है मान लो कोई भी जो भी तुम्हें एक्सटेंशन ऐड करने होते हैं कोई चीज़ें, है ना, जैसे तुम यूज़ करते हो प्ले स्टोर यूज़ करते हो ना, वैसे ही क्रोम के पास क्या होता है, वेब स्टोर होता है ना, वहाँ से डाउनलोड करते हो ना। हाँ तो वहाँ पे वो तीनों चारों लाइनें कि कहाँ पे करनी है, क्या करना है और कहाँ पे स्टोर करें, वो पूछते हैं, वो दिखा रहे हैं। तो इतना ही रहने दे क्या आज? अब इसमें देखो 2 बचे हैं और बस 2 बचे हैं, ये सब छोटे छोटे थे, इसमें कुछ नहीं है। अब सबसे हाँ 2 उस टफ नहीं है, बस उसमें 3 लाइनें हैं बस। हाँ तो ठीक है, देखो ठीक अभी टाइम भी तो है। ये देखो ऑप्शंस, कुछ नहीं करना, ऑप्शंस उसमें यूज होता है एक्सपेरिमेंटल ऑप्शंस डॉट सेट एक्सपेरिमेंटल, ये यूज होगा, ठीक है। इसमें ऐड आर्गुमेंट नहीं, इसमें क्या यूज होगा, सेट एक्सपेरिमेंटल ऑप्शंस। और इसमें 2 चीज डालनी है, क्या, स्ट्रिंग नेम और ऑब्जेक्ट वैल्यू। और जो स्ट्रिंग नेम डालना होता है वो प्री डिफाइंड होता है, जैसे ये प्री डिफाइंड है ना, इसमें हम कुछ भी इधर उधर नहीं कर सकते, जो उनका कमांड है वही लिखना है हमें, ठीक। तो सेट एक्सपेरिमेंटल ऑप्शन करो और यहाँ पे भेजो। एक चीज और भी देख लो, जैसे क्या एक ये आ रहा ना, पहले ये देख लो, एक्सक्लूड स्विचेस इसमें करते हैं। जैसे ये है ना, क्रोम इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय टेस्ट ऑटोमेशन, तो इसके लिए भी जो पहले आसान देखो, सेट एक्सपेरिमेंटल ऑप्शन में ये डालते हैं लाइनें। ये जो ऑटोमेशन का मैसेज आ रहा है ना कि क्रोम इज बीइंग, जो क्रोम अगर किसी और ऑटोमेशन स्क्रिप्ट से हैंडल होता है तो ये वाला मैसेज आता है ना, ये क्रोम इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय, ये हटाना होगा। तो हम यूज करते क्या, एक्सक्लूड का, दिखाने कैसे, कुछ नहीं करना होता है। ठीक, इसमें क्या करना होता है, ये देखो प्रीडिफाइंड है, क्या, एक्सक्लूड स्विचेस। ऐसे एक ही स्विच नहीं, कई सारे स्विचेस हैं इसमें। तो इस एक्सक्लूड मतलब छोड़ देना, इंक्लूड मतलब ले लेना। जैसे तुम लोग एक्सक्लूड और इंक्लूड टेस्ट में देखे थे ना, ऑब्जेक्ट वैल्यू लेना है वही है, स्ट्रिंग। हाँ ये स्ट्रिंग एरे टाइप का है, जैसे तुम लोग बनाते नहीं थे स्टार्टिंग में ऐसे ही बताया गया था ना, एरे बनाना मल्टीपल ऑब्जेक्ट को रखने के लिए। तो वही है कि क्या, न्यू स्ट्रिंग, ये ऑब्जेक्ट बना रहा है और उसके अंदर एक ही डेटा रख रहा है ना। क्या करना है, इनेबल कर दो, क्या, ऑटोमेशन को क्या करो, एक्सक्लूड कर दो। ये वर्ड फिक्स है, इनेबल ऑटोमेशन की चेंज। हाँ नहीं फिक्स है, प्रीडिफाइंड है, ये प्रीडिफाइंड है, ये प्रीडिफाइंड है, ये प्रीडिफाइंड है, सब प्रीडिफाइंड है। देखो सेटिंग वाली चीजें तुम्हें याद करनी पड़ेंगी, अगर याद नहीं भी होते तो कोई दिक्कत नहीं, कौन इतना याद करके रखेगा। हाँ नोट पैड पे, लेकिन एक बार हैंड्स ऑन होना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए कि ये वाला कमांड यूज होता है। तुम्हें पूरा सिंटैक्स याद करने की जरूरत है, पर तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि अगर हमें हाँ ऑटोमेशन की स्क्रिप्ट जो आ रही है, लिखी हुई मैसेज आ रहा है, उसको हटाना है तो हमें क्या यूज करना है, स्विचेस वाला। कौन सा मेथड, सेट एक्सपेरिमेंटल ऑप्शन। उसमें दो पैरामीटर भेजते हैं, एक क्या स्ट्रिंग भेजते हैं, दूसरा क्या ऑब्जेक्ट भेजते हैं। तो स्ट्रिंग में तुम ये भेजो क्या, एक्सक्लूड करो स्विचेस को, दूसरा वैल्यू क्या भेज रहे हैं, स्ट्रिंग टाइप का एरे बनाओ और उसमें क्या तुम्हें एक्सक्लूड करना है, जो इनेबल ऑटोमेशन है उसी को क्या करो, एक्सक्लूड कर दो।
ठीक, अब इसको रन करके देखो, क्रोम ऑप्शन है। देखो ये सब आसान है, पर करते क्यों है, ज़रूरत यहाँ पे बताने की है। आज बताना मुश्किल नहीं है इसको, तुम पूरा सही भी नहीं बोलोगे तब भी वो समझ लेगा, लेकिन तुम्हें ये पता होना चाहिए। एक मिनट, तो वेट लगा देते ना, यहाँ पे वेट लगा दो सबके बाद। इनका रीज़न देना, देखो रीज़न देखना है इसमें। ठीक है, एक और लगा दो। क्रोम ऑप्शंस, सेट एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, चलो इसको बंद करो, पहले से जो ओपन है। क्लोज तो नहीं कर रहा है ये बंद करा देगा तो नहीं दिखेगा ना। हटा दीजिए, अभी चला था वजह से दिखाई नहीं दिया। यहाँ से उठा के हाँ, देखो कैसे लिखना है, ऑप्शंस डॉट क्या, अब नया मेथड यूज़ करो। देखो दो चीज़ के लिए सेट एक्सपेरिमेंटल यूज़ होगा। हाँ देखो इसमें क्या भेजना, स्ट्रिंग में नेम और ऑब्जेक्ट की वैल्यू। स्ट्रिंग में नेम में एकदम फिक्स है क्या, एक्सक्लूड स्विचेस, ऑब्जेक्ट बनाना। ठीक है, और इसमें क्या, स्ट्रिंग टाइप का एरे बना दो। ठीक, और उसी टाइम पे उसके अंदर जो वैल्यू डालनी है वो डाल दो। इनेबल क्या करना है, यही है। न्यू स्ट्रिंग इनेबल, स्पेलिंग एकदम सेम होनी चाहिए। ठीक है, सब कुछ एक्सक्लूड स्विचेस, ठीक है ना। हाँ, जब भी वेरिएबल्स बनाते हैं, ठीक, और क्या कमांड, ठीक है। ठीक, इसको चाहो तो ऐसे करके लिखो, चाहो तो इसको जैसे तुम्हें बताया गया था एरे टाइप का, पहले ऑब्जेक्ट बनाओ, स्टोर करो, वैसे करो, या फिर डायरेक्ट ऐसे भेज दो। ठीक है, डिसेबल जो ऑब्जेक्ट क्लास उसमें मांगा था एज अ पैरामीटर, तो उसमें क्या स्ट्रिंग टाइप का एरे? हाँ भेज सकते हो, जैसे कुछ भी जा सकता है। नहीं, इसमें तो देखो ऑब्जेक्ट मांगा है तो स्ट्रिंग टाइप का ही भेजना है तुम्हें, क्योंकि यहाँ पे देखो स्विचेस है, हो सकता है कि एक साथ तुम्हें कई सारे स्विचेस क्या करना हो, बंद करना हो। जैसे इसमें एक ही स्विच बंद कर रहे हो, क्या बंद कर रहे हो, इनेबल ऑटोमेशन। इसके साथ कोई और स्विच बंद करना हो तो यहीं पे कॉमा लगा के उसी समय क्या करेंगे, लिख देंगे। हाँ नहीं, इसके बाहर कामा लगा के और इसमें भेज देंगे। जो भी चीज़ तुम्हें वहाँ पे क्या करनी है, एक्सक्लूड करानी है। ये चीज़ें हम ऐसे लिख दिया, इसमें लिखा है, या फिर तुम ऐसे जैसे पहले तुम लोग को बताया गया था स्ट्रिंग टाइप का ऐसे ऑब्जेक्ट बनाओ, ठीक, ऐसे बताया गया था ना। न्यू स्ट्रिंग करो तो किस टाइप में रखोगे इसको, स्ट्रिंग टाइप में, स्ट्रिंग टाइप का एरे है ना। नहीं, ऐसे भी कर सकते हो, ऑब्जेक्ट बना के तो भेजो, या फिर डायरेक्ट ही क्या करो, वो लाइनें यहाँ पे डाल दो। ठीक, इनकॉग्निटो मोड बंद करो इसको, डिसेबल नोटिफिकेशन, मैक्सिमाइज।
बस याद रखना है, स्टार्टिंग में सब लोग कर तो देते हैं, लेकिन ये ऑप्शंस क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसका रेफरेंस यहाँ पे नहीं भेजते हैं। हाँ, वो भूल जाते हैं, तो वो ध्यान रखना है कि जो क्रोम ऑप्शंस की सेटिंग करे हैं उसका रेफरेंस उठा के हम किस में भेज दें, क्रोम ब्राउजर में। सेम ये सारे मेथड तुम्हारे एप्लीकेबल होंगे फायरफॉक्स में भी, आई में भी सेम ही है, सब कुछ सेम है, सारे मेथड भी, जो कमांड लाइन है ना वो भी सब सेम है। उस मोड में खुला है क्या है? नहीं देख रहे हैं, बस बंद तो नहीं है, ठीक है। ठीक, अभी देखो इसमें देखो नहीं आ रहा ना, क्रोम इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय, यहाँ पे मैसेज नहीं आ रहा है, ऑटोमेशन का मैसेज देखो इसमें नहीं आ रहा है। किसी और में देखो, पहले जो ओपन है उसमें देखो, है ना। तो ये क्या करते हैं, ये एक्सक्लूड करते हैं स्विचेस को, ठीक, इनेबल ऑटोमेशन। अब जैसे देखो ये है, अगर ये इनकॉग्निटो मोड में होता है तो ये वाला आता ही नहीं पॉपअप, कि क्या कि जो तुम इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो, यूजर नेम पासवर्ड डाल लो, वो सेव करना चाहते हो कि नहीं चाहते। ये मैम अलर्ट है, पॉपअप है, ये तुम्हारा मैसेज सेव करने के लिए है, जो डेटा सेव करता है। अलर्ट वाला यूज करके, अलर्ट नहीं, इसमें सेव करो ना, ये सिंपल हैंडल हो जाएगा, ये एक्सेप्ट कर लो बस। हाँ, अब देखो इसमें देखो एक और बचा है तुम्हारा, बस देखो ये सारी चीज़ें हमने सिर्फ क्रोम पे करके दिखाई है, तुम लोग यही सारे काम प्रैक्टिस करने के लिए फायरफॉक्स और आई कमांड लाइन सेम है, बस खाली जैसे ये क्रोम ऑप्शंस है ना, वैसे न्यू फायरफॉक्स ऑप्शन। हाँ देखो यहाँ पे होगा ये, है ना, फायरफॉक्स ऑप्शंस, ठीक, ऐसे आई का भी है। और एक ठीक, अब एक बचा है और क्या, प्लगइन। जैसे प्लगइन हम इसमें ऐड करते हैं, इसके लिए 3 लाइनें होती है सेट एक्सपेरिमेंटल ऑप्शन में। ऑप्शंस डॉट सेट एक्सपेरिमेंटल ऑप्शन, इसमें यही लाइनें हमें 3 बार लिखनी पड़ती हैं। जैसे जो डाउनलोड कर रहे हो वो कहाँ पे कर रहे हो, यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे भेजते हैं ये चीज़ें, इसमें तो बढ़ा के किया है। स्टैक ओवरफ्लो पे सही रहता है, उसमें तुम जो भी दिक्कत भी हो ना, मैसेज डाल दोगे तुरंत आएगा तुम्हें। नहीं देखो ये है CRX एक्सटेंशन, कोई ऐड करना हो तो ये लाइन डालते हैं, ऐड एक्सटेंशन। हाँ पहले एक्सटेंशन का देखो, इसमें जो वो होता है इनका क्या होता है, CRX जो फाइल एक्सटेंशन होता है सब। सेट एक्सपेरिमेंटल ऑप्शन नहीं यूज करेंगे, नहीं करेंगे, ये उसके लिए है, ये बता रहा है ना, ये इसमें 2 चीज़ भेजते हैं, एक प्रेफरेंसेस एक प्रीफर, बता रहे हैं अभी। ये फाइल डाउनलोड करने के लिए, ये है एक्सटेंशन कोई ऐड करना चाहते हैं अपने क्रोम ब्राउजर में, जैसे एक्सटेंशन ऐड करते हो ना, जैसे ये है यहाँ, जैसे ग्रामरली ऐड करना चाहते हो कोई एक्सटेंशन, तो यहाँ पे साथ में दिखाता नहीं है, किसी में मेरे में कुछ ऐड है, हाँ देखो ऐड है ना, देखो ये किसका ऑप्शन है, देखो ये दिखा रहा है एक्सटेंशन, और क्या एक्सटेंशन अभी हमने हमारे गूगल पे ऐड है, ग्रामरली, देखो
ग्रामरली एक्सटेंशन क्या डीएक्टिवेटेड, एक्टिवेट इन सेटिंग बाय क्लिकिंग दिस बटन, हैज एक्सेस टू दिस साइट। कोई भी एक्सटेंशन अपने क्रोम ब्राउजर में ऐड करना चाहते हो तो कैसे करोगे, ऐड एक्सटेंशन के थ्रू करोगे। ऐसे करना होगा तो इसमें जाओ ना, यहाँ पे है ना एक्सटेंशन ऐड करने के लिए साइन बना ना, ये देखो ये यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाके मैनेज एक्सटेंशन, या फिर देखो विजिट क्रोम वेब स्टोर, जैसे प्ले स्टोर होता है वैसे इनके पास क्या होता है, वेब स्टोर। कोई भी एक्सटेंशन ऐड करना है या खरीदना है, परचेज करना है, जो भी करना हो तुम यहाँ से आके ले सकते हो। और ये एक्सटेंशन जब ऐड कर लोगे तो यहाँ पे जैसे ये साइन बना हुआ है वैसे वो भी साइन बन के आ जाएगा, है ना। तो ऐसे एक्सटेंशन भी ऐड करते हैं, ऐसे प्लगइन भी ऐड करते हैं, ऐसे कोई फाइल डाउनलोड करना है वो भी करते हैं। तो ये एक्सटेंशन का हो गया। और इसमें भेजते हैं दो चीज़ होती है, एक होती है एक्सटेंशन का कौन सा एक्सटेंशन ऐड करना है वो ये है, ठीक। और है एक है ये आ रहा है इसकी वजह से ऐड कास्ट टू ऑप्शंस। अच्छा कास्ट क्यों आता है, क्यों करते हैं, क्योंकि चाइल्ड का भी मतलब वो यूज करना होता है क्या पेरेंट के साथ उसको चाइल्ड की वो मतलब कौन बताएगा, पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना के कास्ट क्यों करते हैं, कास्टिंग क्यों करते हैं, मतलब कि चाइल्ड के मेथड्स को यूज करने के लिए अगर वो पेरेंट में स्टोर है तो अगर चाइल्ड के मेथड को लोड किसका हुआ रहेगा, लोड हुआ रहेगा पेरेंट का चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनेगा और पेरेंट में स्टोर होगा और चाइल्ड उसके बाद चाइल्ड के मेथड को यूज करने के लिए डाउनलोड। ठीक है। और कहाँ पे इसको तुमने यूज़ किया है, इसको वही जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर में हाँ और स्क्रीनशॉट लेने में, स्क्रीनशॉट लेने में। ठीक है, अब तुम ये देखो ये बहुत पूछते हैं, जहाँ पे ऐसे तुम प्रोग्राम कर रहे हो ना कहीं फंस गया, ऐसे डाउनकास्टिंग का ऑप्शन आ जाएगा ना तुरंत ही वही पूछ लेंगे ये क्यों कर रहे हो, ये तुम्हारा ये कास्टिंग कहाँ पे यूज़ करे थे, तुरंत ही ऊप्स का वो वाला कॉन्सेप्ट जरूर पूछते हैं। जहाँ पे तुमने कास्टिंग का लिखा भी, जहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा करने के लिए तुरंत वहाँ पे पूछेंगे। तो एक हमेशा पूछेंगे ये, जहाँ पे देखो वो पूछते चलते कि तुम कहाँ से कर रहे हो। आजकल चैट जीपीटी ओपन करके लोग साइड में रख के अपना लिख रहे हैं ना, लेकिन तुरंत वहाँ थोड़ी ना पूछेंगे, वहाँ तुम वहाँ पे क्यों पूछेंगे। इसमें नहीं है, उसमें कुछ नहीं, 3-4 लाइनें हैं डिसेबल कर करके को देखिए। इसमें देखो ये कुकीज़ ब्लॉक करने के लिए भी होता है, कुकीज़ के लिए मैप आना चाहिए, इसलिए अभी इसको नहीं बता रहे हैं। अभी एक और बाकी, एक देख लो बस। आज खत्म कर लो, टाइम हो गया खत्म कर खत्म होने तो टॉपिक पूरा। ठीक है, चलो चलो उसको कल बता देते, ठीक है। बस 2 बचे हैं इसमें, ठीक है।